हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल में आपको जो है वो डिफरेंट फार्मूलाज दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो मुझे आप लोगों को जो है वो फार्मूला पहले एक्सप्लेन करना है कि आप फार्मूला देखो, आपको ये वाले फार्मूलाज दिए हुए हैं कि जब आप पहले तो क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, जिसके 4 साइड होंगे वो क्वाड्रिलैटरल होगा। इसका पेरीमीटर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप सारे साइड का एडिशन कर दोगे तो उसका पेरीमीटर आप फाइंड आउट कर दोगे। अब आपको क्या दिया हुआ है, आप लोग ये ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपको जो है वो देखो फर्स्ट वाला है, दिस इज़ योर फर्स्ट केस। ठीक है, अपने फर्स्ट केस में अपना क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको जो है वो डायगोनल, दिस इज़ ए सी इज़ योर डायगोनल। ठीक है, ए सी इज़ डायगोनल और इसके ऊपर 2 परपेंडिकुलर्स बने हुए हैं। ठीक है, ये उसके एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का। 2 ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो 2 ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस सेम है ना। बेस ए सी जो है वो इधर भी है और इधर भी है, राइट। तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है कि कभी भी इस टाइप की फिगर बनती है, 2 आपके पास क्या आ रहे हैं, एल्टीट्यूड आ रहे हैं या 2 हाइट आ रही है आपको, और बीच में आपको एक डायगोनल आ रहा है, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, ये वाला, हाफ इंटू ए सी इंटू बी एक्स प्लस डी वाई, बी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस है अपने पास कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है और उसके डायगोनल्स अगर एक दूसरे को राइट एंगल ट्रायंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, वहाँ फार्मूला चेंज हो जाएगा। वहाँ आप फार्मूला यूज़ करोगे एरिया इज़ इक्वल टू, देखो एरिया, ये सब जो फार्मूला है वो एरिया का है, और पेरीमीटर का फार्मूला आप लोगों को पता है, साइड्स जो है वो ऐड करो। ठीक है, अभी ये एरिया का जो फार्मूला है इसमें क्या है कि 1/2, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करो ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर है, तो आप 12 इंटू 13 कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का, देखो जो मेन अभी जो 2 ऐड हुए हैं ये 2 हैं, ये ठीक है, ये 2 फार्मूलाज आपको जो है वो पिट पैट लर्न होने चाहिए। फिर स्क्वायर का तो आपको पता है, स्क्वायर का क्या है, एल इंटू बी, राइट। पेरीमीटर उसका क्या है वो भी आपको पता है, और अगर ये नहीं भी याद है तो आप क्या करोगे, सारे साइड को ऐड कर दो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। फिर उसके बाद आता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर भी आप लोगों को पता है क्या है, साइड का स्क्वायर। फिर उसके बाद सेकेंड जो उसका पेरीमीटर आता है कि आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों यहाँ पे हम 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके डायगोनल के बारे में बताया है। ये वाला फार्मूला कोई कोई क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, इसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है कि इसका एक फार्मूला है कि अगर आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है और आपके पास उसकी साइड हो तो आप उसका डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज़ करो कि मेरे पास सिर्फ साइड दी हुई है ये 6, ठीक है, सपोज़ करो तो, और मुझे इसका डायगोनल फाइंड आउट करना है कि इसका डायगोनल कितना आएगा। ठीक है, मुझे ए सी फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, ए सी इज़ इक्वल टू, मैं लिखूँगी 6 और मैं उसके आगे √2 लगा दूँगी, तो मेरा जो ए सी आएगा वो कितना आएगा, 6√2। समझ में आ रहा है। तो ये हम डायगोनल उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वन है अपना पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम आपका जो है वो पैरेललोग्राम है वो कैसे पता चलेगा, ये जो एरो है ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये पैरेललोग्राम है। एच क्या है, उसकी हाइट है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है ये देखो, इसका फार्मूला है बेस इंटू हाइट। क्या है इसका फार्मूला, बेस इंटू हाइट, एरिया फाइंड आउट करने का। उसके बाद आपके पास है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस का आपका फार्मूला कैसा दिया हुआ है, रोम्बस का फार्मूला दिया हुआ है एरिया। देखो रोम्बस में डायगोनल होते हैं, ठीक है, साइड देखो यहाँ पे रोम्बस और स्क्वायर के फार्मूले क्यों अलग करने पड़े, क्योंकि देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी और स्क्वायर की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, सिर्फ यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या आ रही है कि इसका जो डायगोनल है, ठीक है, यहाँ पे ये लोग डायगोनल यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम उसका साइड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन साइड लेके नहीं फाइंड आउट कर सकते, वरना वो स्क्वायर का फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दूसरा फार्मूला है रोम्बस के लिए। रोम्बस के लिए फार्मूला क्या है, ए सी इंटू बी डी, उसके दोनों डायगोनल को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइडेड बाय 2 करोगे। पेरीमीटर में यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज सेम। क्यों सेम है, क्योंकि इनके साइड सेम होते हैं। समझ में आ रहा है। और नहीं भी तो आप सारे साइड को ऐड कर दो, यू विल गेट सेम आंसर। उसके बाद आता है ट्रेपेजियम।
ठीक है। ट्रेपेजियम में आपको क्या दिया हुआ होगा, हाइट है और 2 पैरेलल साइड दी होगी। अब हाइट है, 2 पैरेलल साइड है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट। ये एच आपकी हाइट है, ए और बी आपका क्या है, 2 पैरेलल साइड्स है। समझ में आ रहा है। इन 2 पैरेलल साइड को आप ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय आप उसको हाइट कर दोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, यू विल गेट एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। ठीक है। ये मैं इसको क्या कर रही हूँ, छोटा ही वीडियो, इसको यहाँ पे हम रुकते हैं और इसकी एक्सरसाइज जो है वो मैं नए सिरे से चालू करती हूँ कि अगर आपको सिर्फ फार्मूला रिवाइज़ करना है तो आप इजीली फार्मूला रिवाइज़ कर सको। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।